किसानों की कंपनी है ये। और आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ग्रेडिंग एंड पैकिंग हाउस है। किन्नू की ग्रेडिंग और पैकिंग हो रही है। ये देखिए, ऐसा नजारा आपको किसी कंपनी का, किसी फैक्ट्री का, किसी पैकेजिंग हाउस का नजर आता है, बड़ी कंपनियों का। लेकिन यहाँ पर उन किसानों ने ये स्ट्रक्चर तैयार किया है। ये उन किसानों की कंपनी है जिनके पास 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ जमीन है। सब ने मिलकर ये कंपनी बनाई है। हर किसान ये कंपनी बना सकता है, मिलकर बना सकता है। ये कैसे बनती है, इसकी पूरी जानकारी लेंगे मनोज सिहाग से, जो इस कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, सीईओ हैं, और उन्होंने कई किसानों के साथ मिलकर ये कंपनी बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मनोज। नमस्कार मनोज जी, मैं देख रहा हूँ किन्नू की ग्रेडिंग और पैकिंग हो रही है जी। और ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है जी। यहाँ कई लोग काम कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी कंपनी किसानों की आप जो बता रहे थे। जी जी सर। तो ये कंपनी किसके तहत बनती है, कहाँ से सब्सिडी मिलती है, दर्शकों को बताइए। और आपने कैसे शुरू की? तो हमने एक सबसे पहले 10 डायरेक्टर मिलके एक कंपनी बनाई, एक एफपीओ बनाया। एफपीओ अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और उसको एसएफएसी सफैक के अंदर रजिस्टर्ड करवाया। और उसके बाद हमारा यहाँ पे काफी मेन ग्रेडिंग, वैक्सिंग, सोर्टिंग और हमारे को पैक हाउस की रिक्वायरमेंट थी। हमारे सभी मार्जिनल फार्मर है, तो एक फार्मर के लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ये यूनिट खड़ी करना बड़ा मुश्किल काम है, ना के बराबर है। कोई फार्मर नहीं कर सकते, बड़े फार्मर है वो भी नहीं कर सकते। तो हमारे को डिपार्टमेंट से सफैक ने इस पे रजिस्टर्ड करवा के हमने, और सफैक ने हमारे को इस पूरे पैक हाउस पे, एफपीओ पे, हमारी एफपीसी पे 70 से 90% तक अनुदान दिया, जिसमें हमने हमारा ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैक हाउस, प्री कूल, कोल्ड रूम, इसके लिए हमने एक हमारा प्रोजेक्ट बनाया। और उस पे, हमारे प्रोजेक्ट पे हमने पूरा ये साथ की साथ मशीनें स्टार्ट की, और डिपार्टमेंट ने हमारे को 70 to 90% इस पे हमारे को सब्सिडी दी। और उसी के तहत हमने जो हमारा मार्जिन मनी था, शेयर था, वो हमने लगाया, बाकी डिपार्टमेंट ने दिया। और इसी के तहत हमने पूरा पैक हाउस और पूरी मशीनें ये यहाँ पे हमने लगाई। और इसी मशीन और पैक हाउस के तहत हमारा आज यहाँ पे सभी फार्मर्स का किन्नू यहाँ आ रहा है, और इसको ग्रेडिंग, वैक्सिंग, सोर्टिंग, पैकिंग करके हम लोडिंग करके दे रहे हैं, और आगे हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं। और इससे हम अच्छा, हमारा किसानों का किन्नू टाइमली बिक भी रहा है, और इसके तहत हम अच्छे 2 पैसे फार्मर को भी मिल रहे हैं। एफपीओ भी उसमें अपना प्रॉफिट कमा रहा है, उसको भी फायदा हो रहा है, और इसके सभी मेंबर्स को भी फायदा हो रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ किन्नू की ज्यादा पैदावार होती थी जी, यानी कि कई एकड़ में। आपके गांव में कितने एकड़ में किन्नू है? हमारे गांव में सर अभी 800 एकड़ के करीब बाग लगे हुए हैं, जिनमें 400 एकड़ के करीब, 350 एकड़ जो अभी फ्रूटिंग पे है। यानी कि 800 एकड़ से ज्यादा बाग लगा हुआ है। 800 एकड़ तो से किसान उसे सीधे व्यापारी को बेचते थे। तो आपने लगा कि इसकी ग्रेडिंग, सॉर्टिंग करके बेचेंगे तो ज्यादा रेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। जो बाहर के व्यापारी आ रहे हैं वो उन्हें पौने दामों में फार्मर से किन्नू खरीदते हैं और ले जाते हैं। कि फार्मर को पता ही नहीं है कि तेरे फ्रूट की क्या क्वालिटी है, तेरी की क्या वैल्यू है। यानी कि आपने जैसे बताया कि आपकी यहाँ क्वालिटी किन्नू की बहुत अच्छी है सर। तो उसको अगर पैकिंग करके बेचा जाए तो रेट अच्छा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए आपने एफपीओ बनाया है, जिसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी कहते हैं। जी जी। वो बनाने के लिए कितने लोग जुड़ने चाहिए शुरू में? सर हम स्टार्टिंग से 10 डायरेक्टर, 5 प्रमोटर बन के फिर हमने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई। उसके बाद फिर हमने कंपनी रजिस्टर्ड करवा के फिर कंपनी का हमने बैंक अकाउंट ओपन करवाया। और उसके बाद मिनिमम 10 रुपये का एक शेयर है, 100 शेयर पर मेंबर हमने उनको डिवाइड किए। और उसके बाद सभी शेयर 160 करीबन 70 फार्मर हुए। उसके बाद फिर हमने एसएफएसी सफैक के अंदर रजिस्टर्ड करवाया, और फिर डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर्ड करवाने के बाद फिर हमने हमारे प्रोजेक्ट, जो हमारी रिक्वायरमेंट, मेजर रिक्वायरमेंट थी, उसका हमने डीपीआर तैयार की, उसका हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया, और उस प्रोजेक्ट को हमने फाइल किया सफैक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। उन्होंने फिर हमारा जो भी प्रोजेक्ट था उसको हमारा वहाँ सबमिट करने के बाद उन्होंने हमारा, उनकी कमेटी में हमारा अप्रूव हुआ, और उसके बाद उनका यस होने के बाद उन्होंने हमारे को वर्क स्टार्ट करने की परमिशन दी। उसके बाद हमने हमारा कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया। साथ में मशीन वाले का हमने उससे बात की, उन्होंने अपना मशीन का स्टार्ट किया, और उसके तहत हमने 4 महीने के अंदर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, फास्ट हमारे को काम करके ये हमारा किन्नू सीजन में भी हमारे को काम करना था, तो डिपार्टमेंट ने हमारे को फास्टली सहयोग किया, और हमने उसी के तहत ये इतना जल्दी हमने स्ट्रक्चर खड़ा करके, और आज हमारे यहाँ से ग्रेडिंग, वैक्सिंग हो के डेली आज हम 40 टन हमारा किन्नू डेली यहाँ से ग्रेडिंग, वैक्सिंग, सॉर्टिंग हो के, पैकेजिंग हो के, और
ऑल ओवर इंडिया, बॉम्बे हमारा जा रहा है, रिलायंस में हम यहाँ से भेज रहे हैं, कोयम्बटूर यहाँ से भेज रहे हैं, और एक हमारा रिफरमेंट जो अभी हम यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए एक ग्रुप को भेज रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ का किन्नू पूरा ड्रिप पे लगा हुआ है, तो ड्रिप पे किन्नू की क्वालिटी वैसे ही होगा। तो यानी कि आप यहाँ किन्नू की वैल्यू एडिशन करके ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, पैक करके और वैक्सिंग करके भेज रहे हैं। आगे आपकी मार्केटिंग रिलायंस वगैरह से टाई अप आपका है, वहाँ भेज रहे हैं जी। और तो इसमें किसानों को लाभ क्या हुआ इस स्ट्रक्चर से, मतलब रेट में हुआ क्या लाभ हो रहा है? सर, किसानों को इस बार तो ऐसे हालात थे कि हमारे किन्नू अभी तक, अगर हमारा ये सिस्टम स्टार्ट नहीं होता, आधे से ज़्यादा किन्नू हमारे बिके भी नहीं थे, क्योंकि इस साल फसल भी ज़्यादा है, और फसल ज़्यादा होने के कारण कुछ डिमांड कम रही, दिल्ली वगैरह थोड़ा जाम है, और हमारे अभी तक आधे से ज़्यादा बाग खड़े थे। तो फिर हमने इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फार्मर को, जो फार्मर से 7-8 रुपए में जो फार्मर से ख़रीद रहे थे बाहर के व्यापारी, उनका हमने एक हमारा डिसाइड किया कि रेट क्या डिसाइड करें। सबसे पहला तो ये है कि हम फार्मर को, जो बाहर का व्यापारी है, उससे उसका 5%, 10%, 15%, जैसे 8 रुपये है तो उनका 9 रुपये डिसाइड करके स्टार्टिंग से जो फार्मर किन्नू लेके आ रहा है उसको पहला हमने वहीं बढ़ा दिया। उसके बाद जो सभी फार्मर एफपीओ में हैं वो भी हमारे शेयर होल्डर हैं, तो हमने फिर यहाँ पे ग्रेडिंग, शॉर्टिंग करके फिर हमने यहाँ से बाहर स्टार्ट किया हमारा बेचने के लिए। तो उसमें भी हमारा 1.5 से 2 रुपये पूरा खर्चा निकाल के हमारा प्रॉफिट आ रहा है। उस प्रॉफिट को भी हमने फिर जो अपना एफपीओ के शेयर होल्डर हैं उनमें फिर वो वैसे डिवाइड हो रहा है, तो उसके तहत रेट भी अच्छा मिला है, और एफपीओ जो है वो भी हमारा इससे 2 पैसे एफपीओ को भी इनकम हो रही है, जिससे एफपीओ पूरा आगे, अभी हमारा इससे हम यूँ कर रहे हैं एफपीओ का कि जो फार्मर को जो है समस्या है कि फर्टिलाइजेशन सिस्टम कैसे होना चाहिए, अब हमारा अभी स्टार्ट किया है, तो इसमें हम आगे अच्छा डॉक्टर हायर करना, एफपीओ के फार्मर जो है उनको सुविधा देना कि उनका फोलियर स्प्रे के लिए उनको ड्रम वगैरह, ट्रैक्टर, और उनके लिए एक स्पेशल यहाँ पे एक स्टाफ के आदमी एफपीओ रखेगा जो डिपार्टमेंट से उनको सब्सिडियाँ हैं वो उनको दिलवाएं। फार्मर को कैसे नेक्स्ट जो फ्रूट आ रहा है उसके लिए हम उसको कैसे उसको अच्छी क्वालिटी तैयार करें। अब मेजर हमारा एक चीज़ पे फोकस है कि अगर प्रोड्यूस, अपना प्रोडक्ट अच्छा होगा तो उसकी वैल्यू अपने को मिलेगी। तो हमारा मेजर अब इस बार का, आगे का, नेक्स्ट ईयर के लिए, कि जो भी हमारे एफपीओ के फार्मर हैं उनको हम बढ़िया से बढ़िया अच्छी क्वालिटी की जो फसल तैयार करवाएं। अगर प्रोडक्ट में दम होगा तो उस किसान को 2 पैसे ऑटोमेटिक फ़ायदा हो। बताइए कि ये कंपनी फॉर्म करने के लिए, एफपीओ बनाने के लिए क्या क्या मिनिमम क्या चीज़ चाहिए, और किसान यदि बनाना चाहे तो बेसिक नीड क्या, रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए जी, एफपीओ बनाने के लिए पहले तो क्या है कि एफपीओ बनाएगा तो फार्मर बनाएगा, और सबसे पहला तो यह है कि फार्मर जो एफपीओ बना रहे हैं वो फार्मर होने चाहिए। स्मॉल फार्मर, उसमें मिनिमम 60-70% उसमें मार्जिनल फार्मर होने चाहिए, और उसके बाद आप फार्मर हो, आपके फार्मर है जो, अगर एफपीओ तो वैसे एग्रीकल्चर के, वो एग्रीकल्चर में कर सकते हैं आगे प्रोजेक्ट कोई भी, और एफपीओ बनाने के लिए मिनिमम जो है वो 10 फार्मर मिल के वो अपना पहले एफपीओ बनाएं, कंपनी बनाएं, उसके बाद उसका आगे एफपीओ में जो उनका उसको आगे अदर और फार्मर्स जोड़ें, और फिर मेजर उनका है कि उनका प्रोड्यूस क्या है। मेजर जो उनका मेन प्रोड्यूस है, जैसे हमारा किन्नू का प्रोड्यूस है, हमारे 90% जो फार्मर हैं, 10% सब्जी के फार्मर हैं, 90% हमारा किन्नू माल्टा, हमारा सीटर्स के फार्मर हैं। तो फिर हमने देखा कि हमारा ज़्यादा जो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से वो अपना सभी फार्मर इकट्ठा करके, जो सभी की बैठक में जो फैसला हो कि अपने को ज़रूरत क्या है, जिससे हम एफपीओ बना के हमारा कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट से अपने एफपीओ के लिए मदद ले सकें और फ़ायदा ले सकें। जो उनसे फ़ायदा लें, उनसे हमारे को, किसानों को फ़ायदा हो कि हम उससे कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा उसमें सिस्टम लगाएं, क्या हम मशीन लगाएं, ग्रेडिंग, वैक्सिंग, सॉर्टिंग लगाएं, जिससे डिपार्टमेंट से ज़्यादा फ़ायदा लेके और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। तो दोस्तों, जैसा मनोज जी ने बताया, इन्होंने किन्नू की वैल्यू एडिशन करने के लिए एक एफपीओ बनाया, कंपनी बनाई, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा किन्नू होता है और उसकी अगर ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, पैकेजिंग करके बेचा जाए तो ज़्यादा रेट मिलेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि कंपनी कैसे बनाए। तो एफपीओ एक ऐसी सुविधा है किसानों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित है, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, जिसमें कोई भी किसान मिलकर कंपनी बना सकते हैं।
यही इन्होंने किया। मिनिमम 10 किसान चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। एक चीज़ पे किस पे काम करना है उसको देख करके एफपीओ बनाए। एफपीओ बनाने के बाद प्रोजेक्ट बनाए, प्रोजेक्ट और फिर बागवानी विभाग के माध्यम से प्रोसीड करें। अगर यहाँ की बात करें, ये हरियाणा का पहला एफपीओ है जो फंक्शनल हो चुका है और काम कर रहा है। ऐसे सैकड़ों एफपीओ पे काम चल रहा है। हरियाणा में बागवानी विभाग इसकी नोडल एजेंसी है, SFAC यानी कि स्मॉल फार्मिनल एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। इसके माध्यम से 70 से 90% अनुदान मिलता है और उसी अनुदान से इतना बड़ा पैक हाउस, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग पैकेजिंग हाउस बनाया गया है और इसमें कई किसानों को लाभ हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रही है। आप भी अपने स्टेट में किसी भी राज्य के रहने वाले हो, कुछ किसान मिलकर इस तरह बना सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ऐसी और भी कहानियाँ हम आपको दिखाते रहेंगे। टेक्निकल फार्मिंग से जुड़े रहिए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आपको और किस तरह की स्टोरी देखनी है। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।